Assalamu alaikum student, this is Amis Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है प्रॉब्लम 1.46। ये हमारे पास डीजी ग्रिफ्थ इलेक्ट्रोडायनामिक्स 4th एडिशन का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके अलावा अगर इसके पिछले प्रॉब्लम आपने देखने हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है प्लेलिस्ट का, तो आप नंबर वाइज इसको तरतीब वाइज इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। शो दैट एक्स डी एक्स इंटू डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल एक्स, ये हमने प्रूव करना है। और हिंट हमें क्वेश्चन में गिवन है यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ए डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जी प्राइम जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास सी आ जाता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये हम अप्लाई करेंगे इस पे। सो इसके लिए हम पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर सॉल्व करते हैं। कंसीडर द इंटीग्रल एक्स डेल प्राइम एक्स ओवर द होल लाइन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रल बाय पार्ट्स हमने तो इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड पे हम इंटीग्रेशन लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स डी और डी एक्स डेल एक्स डी एक्स। हमने फंक्शन लिया है, इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा इंटीग्रल और इंटीग्रल ऑफ सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेल एक्स आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट डी ऑफ एक्स का, और जो हमारे पास ये फंक्शन है डी और डी एक्स डेल एक्स का हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब वैल्यू अप्लाई करेंगे। जो x ये हमारे पास x डेल x जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाती है माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी माइनस ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी डी और डी एक्स सेम क्लास से डेरिवेटिव है तो 1 आ जाएगा डेल एक्स डी एक्स। अब ये जो हमारे पास डेल एक्स 0 है ये हमारे पास किस लिए, ये हमारे पास फंक्शन डेल एक्स जो डेल फंक्शन है डेल्टा फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी है कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि डेल ऑफ एक्स 0 कब होता है, जब x नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी होते हैं मैंने x इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास डेल्टा फंक्शन की 0 है कि जब हमारे पास x 0 की इक्वल होता है यानी इन्फिनिटी की इक्वल होता है तो ये हमारे पास 0 वैल्यू जनरेट करता है डेल x की, और डेल एक्स डी एक्स हमारे पास 1 की इक्वल। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी है जो हमने 0 की है कि जो सेंस डेल एक्स जो होता है वो हमारे पास 0 होता है एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी है उस पर हमारे पास 0 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो फिर हमारे पास क्या बचा, माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास फिर क्या हो गया, ये हमने वही फंक्शन ये वाला फंक्शन हम ले रहे हैं कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स डी एक्स डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस आ जाएगा और हमारे पास माइनस इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स आ जाएगा। सो मैचिंग इंटीग्रल दोनों साइड में हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ये हमारे पास खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स डेल एक्स इक्वल टू माइनस ये माइनस आ गया डेल एक्स आ जाएगा जो कि हमने ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन में जो हमारे पास सोल्यूशन मैनुअल है ग्रिफ्थ का डीजी ग्रिफ्थ का, उसमें उन्होंने इसके साथ एक फंक्शन लिया है जनरल फंक्शन, यहाँ पे एफ एफ एक्स यानी एक्स एफ एफ एक्स का लिया है जनरल फंक्शन। तो आप वो भी ले सकते हैं, उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके भी कर सकते हैं। उन्होंने सॉल्व जनरल फंक्शन लिया है एक्स के साथ यानी एक्स एफ एफ एक्स को उन्होंने 1 फंक्शन कंसीडर किया है, फिर इंटीग्रेशन पार्ट लिया है और फिर एक्स एफ एफ एक्स को दोबारा डेरिवेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करके सॉल्व किया है। बहरहाल इस तरह भी आप कर सकते हैं, इससे भी हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट हमारे पास क्या है कि लेट थीटा ऑफ एक्स बी द स्टेप फंक्शन, ये स्टेप फंक्शन है हमारे पास। थीटा ऑफ एक्स हमारे पास 1 है, कब होगा, जब हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा, और 0 कब होगा, हमारे पास x लेसर इक्वल टू 0 होगा। यही फिर हमने शो करना है कि डेल डी थीटा और डी एक्स इक्वल टू डेल एक्स की इक्वल आना है। उसमें हमने क्या शो करना था
एक्स डी एक्स इंटू डेल एक्स माइनस डेल एक्स के, और ये हमारे पास डेल थीटा और डी एक्स हमारे पास डेल एक्स की इक्वल है। तो इसमें भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेना है। इसके साथ अब हमने एक जनरल फंक्शन लेना है ताकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व कर सकें। सो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एफ एक्स, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये हम रेंज ले रहे हैं जो डेल्टा फंक्शन का जो जनरल रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऊपर पार्ट में भी हमने यही लिया, ठीक है। तो टेक एफ एफ एक्स फंक्शन टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब अप्लाई करेंगे तो दो फंक्शन अब आ गई हमारे पास। पहला फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये हमारे पास आ गया। तो इस पर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एफ एफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास इंफिनिटी एफ, ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास एफ एफ इंफिनिटी आ जाएगा, हम इंफिनिटी पुट कर लेंगे और ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एफ और डी एक्स डी थीटा डी एक्स। तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अच्छा, ये हमारे पास इधर देखो ये जो फंक्शन की जो लिमिट है ये चेंज हो जाती है क्योंकि हमने इसमें न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस की। ये अब डी एफ के लिहाज से है, ठीक है, डी एफ और डी एक्स आ गया। एफ के लिहाज ये इसमें जो एफ वाला फंक्शन है ये क्योंकि इन्वॉल्व हो रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब हम न्यू फंक्शन इन्वॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास एफ एफ एक्स डी एक्स माइनस टू प्लस इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एज अ जनरल फंक्शन ऑल एफ एफ आई इन्फिनिटी आ जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि एफ फंक्शन जो हमने इन्वॉल्व किया है इसके लिहाज से आ जाएंगे डी एफ और डी एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एफ एक्स माइनस, अब इसको हमारे पास एफ आ जाएगा, यानी ये हमारे पास खत्म हो जाएंगे तो डी एफ का हमारे पास एफ आ जाएगा। तो एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फिर जीरो की इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास क्या है कि अगर इन्फिनिटी हो तो हमारे पास फिर वो फंक्शन जीरो की इक्वल उसके लिहाज से आ गई है, पूरे टर्म हमारे पास इस वजह से जीरो हो गई है। तो एफ एफ जीरो इक्वल्स टू हमारे पास किस फंक्शन की इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी एफ एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, ये जो जनरल फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ एफ एफ एक्स जीरो की इक्वल आ गया तो जिससे हमारे पास ये प्रूव हो जाता है ये जनरल फंक्शन है एफ एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एफ जीरो की इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि जो डी और डी एक्स थीटा है वो डेल एक्स की इक्वल है, यानी जो हमारे पास डेल एफ एक्स है वो जीरो, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू जीरो। सो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो यानी डेल थीटा और डेल एक्स की इक्वल आ जाएगा। तो हेंस ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाता है यहाँ से। अब इसी क्वेश्चन को ना हम दूसरे सेकंड मेथड से भी ये पार्ट भी जो है इसको हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, बाय डेफिनेशन द डेल्टा फंक्शन डेल एक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी वन क्या है हमारे पास कि जो डेल एक्स है उसकी प्रॉपर्टी है कि जीरो होगा जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है माइनस टू प्लस डेल एक्स डी एक्स वो हमारे पास वन की इक्वल होता है। शोज दैट डेल थीटा डी थीटा और डी एक्स सेटिस्फाई प्रॉपर्टी वन नोट बिकॉज जीरो, जो ये क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस लिमिट्स बन जाती है, कंटिन्यूस लिमिट में हमारे पास क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट की इक्वल होना चाहिए, मगर इसमें हमारे पास क्या होता है note that because 0 equal to limit x approaches to 0 minus theta of x not equal to limit x approaches plus theta of x equal to 1, क्योंकि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है वो 0 की इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल वो 1 की इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट की इक्वल नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यू फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो राइट हैंड साइड लिमिट की इक्वल आना चाहिए, मगर यहाँ हमारे पास अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये माइनस थीटा ऑफ एक्स की जो लिमिट है जीरो की इक्वल आती है और प्लस थीटा ऑफ एक्स की 1 की आ गए। सो द डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो डिफाइन जीरो पे डिफाइन नहीं करती, बट सिंस थीटा ऑफ एक्स जम्प्स फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि लिमिट हमारे पास जो थीटा ऑफ एक्स है वो 0 से 1 तक जाता है, जंप एट एक्स इज इक्वल टू 0 द स्लोप कैन बी थॉट एज माइनस इन्फिनिटी देयर। सो ये अब हम प्रॉपर्टीज यूज करें कि डी थीटा और डी एक्स हमारे पास क्या होता है कि डी और डी एक्स इंटू जीरो, जीरो के डेरिवेटिव हमारे पास डी एक्स के लिहाज से लेते हैं तो क्या आएगा एफ एक्स लेस देन जीरो
दूसरी चीज क्या है, अनडिफाइन होता है x इज इक्वल टू 0 और डी एक्स इंटू 1 हमारे पास क्या होगा, तब होगा हमारे पास जब हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब इसी को अब आगे हम करते हैं, तो डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 0 की लिहाज से लेते हैं तो 0 आ जाता है, ये हमारे पास अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ जाता है, और डी एक्स 1 का हम डेरिवेटिव x के लिहाज से लेते हैं तो ये भी हमारे पास 0 आता है, और बाकी हमारे पास x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 वही है हमारे पास। सो ये शो करता है कि जो डी थीटा और डी एक्स है सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी 2 को। प्रॉपर्टी 2 हमारे पास क्या है, डेल एक्स डी एक्स हमारे पास माइनस इंटीग्रल टू प्लस इंटीग्रल सॉरी इन्फिनिटी 1 की इक्वल होना चाहिए, सही है। तो ये प्रॉपर्टी 2 को भी हमारे पास सेटिस्फाई करता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारे पास माइनस इंटीग्रल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी थीटा और डी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये अब डी एक्स ये हमारे पास इंटीग्रल साइन के साथ खत्म हो जाते हैं, तो सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो थीटा इंटू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी थीटा माइनस थीटा इन्फिनिटी माइनस इंटू थीटा माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास 1 माइनस 0 आ जाएंगे थीटा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी 2 जो है हमारे पास कि हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं डेल एक्स डी एक्स पे तो वो हमारे पास 1 आता है, तो वो हमारे पास वहां पे हमारे पास, और जब x इक्वल टू 0 होता है तो इन्फिनिटी होता है, और x नॉट इक्वल टू 0 होता है वो 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसके लिहाज से सेकंड प्रॉपर्टी के लिहाज से हमारे पास, और फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिहाज से हमारे पास 1 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो यहाँ से भी हमारे पास प्रूव हो जाता है कि डी थीटा और डी एक्स इक्वल टू डेल एक्स, हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास प्रूफ था, इसके दो मेथड थे। तो ये हमारे पास आज का प्रॉब्लम था। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से कुछ मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास फेलो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, physicslove02.blogspot.com, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ और भी बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, MCQs के नोट्स भी हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।